चलिए बच्चों, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम लोग सेंट्रॉयड ऑफ एरिया यानी सेंट्रॉयड ऑफ टू डायमेंशनल बॉडी पढ़ने वाले हैं। तो टू डायमेंशनल बॉडी क्या होता है, तो मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया भी था। जैसे हमारी जो कॉपी का पेज है वो एक टू डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है। जो पेज होता है उसका शेप बच्चों क्या होता है, उसका शेप होता है रेक्टेंगुलर, आयताकार। मैं मान लेता हूँ ये लेंथ b है और ये लेंथ d है, और कॉपी का पेज बीच में खोखला तो होता नहीं है, उस पर सरफेस होती है। तो उस सरफेस पे मैंने शेड कर दिया है ताकि यहाँ पे सरफेस है। तो टू डायमेंशनल में सबसे पहली बॉडी जो हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं वो है रेक्टेंगल। ध्यान से देखो, अगर मैं कहता कि ये वायर से मिलके बना है तो क्या होता, ये 4 वायर को ऐसे जोड़ दिया गया होता और बीच में ये खोखला होता, हॉलो होता। लेकिन ये 4 वायर नहीं है। कॉपी का जो पेज होता है वो एक बॉडी होती है ना, पूरी पूरी, है ना, वो एक बॉडी होती है पूरी पूरी। चलिए, तो अब इसका जो सेंट्रॉयड होता है बच्चों वो इसके विकर्ण यानी कि डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कटान बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु होता है। अब इसको दोबारा मैं यहां बनाता हूं। तो इसका जो सेंट्रॉयड होगा बच्चों वो एकदम बीच में होगा, यहां कहीं इस जगह पर, और ये पूरा b है, ये d है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वो b/2, बिल्कुल बीच में होता है ना। यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी होगी बच्चों, b/2, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी बच्चों, d/2, और ये कितना होगा, d/2। यानी एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर ये 100 mm है और ये 60 mm है तो जो सेंट्रॉयड होगा वो बिल्कुल बीच में होगा। और अगर उसकी डिस्टेंस देखेंगे हम लोग तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, ये डिस्टेंस बच्चों कितनी होगी, 50। ये डिस्टेंस भी बच्चों कितनी होगी, 50। ये डिस्टेंस कितनी होगी, 60 का आधा 30, 30, और ये भी कितना होगा, 30। इस तरह से होगा। और ये सरफेस वाली बॉडी है यानी इसमें सरफेस है, ठीक। और इसका एरिया कितना होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो b इंटू डी हो जाएगा इसका एरिया। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो ये तो रेक्टेंगल के बारे में हमने सीखा, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो रेक्टेंगल हो गई हमारी पहली बॉडी। कई सारी बॉडी है इसमें जो हमें पढ़नी है। फिर अगर ट्रायंगुलर शेप का एरिया है, कैसा एरिया बच्चों, ट्रायंगुलर शेप का, ये भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। केवल राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज टाइप का जो ट्रायंगुलर एरिया उसकी बात करेंगे हम लोग। और अगर किसी दूसरे टाइप का ट्रायंगल मिल गया तो उसको भी हम लोग ऐसे ही तोड़ लेंगे, अभी वो मैं सिखा दूंगा आपको। मान लेते हैं इसकी लेंथ जो है वो b है और हाइट जो है वो h है। इसकी लेंथ b है और हाइट कितनी है, h है। तो बच्चों इसका जो सेंट्रॉयड होता है वो यहां कहीं होता है, इस जगह पे। और यहां से उसकी दूरी आपको याद होगा, जब मैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड पढ़ा रहा था बीम में, तो ये दूरी होती है 2b/3 या 2l/3, l वेयर l इज द लेंथ। और ये दूरी कितनी होती है बच्चों, b/3। इसी तरीके से अगर आप ये वाली दूरी देखोगे, आधार से इसकी दूरी ये, तो बच्चों ये दूरी होती है h/3। कितनी होती है बच्चों, ये h/3। और ऊपर वाली नोक से यहां से इस सेंट्रॉयड की दूरी, ये वाली दूरी, ये होती है बच्चों 2h/3। इसी तरह से इसमें अगर आए तो अब मैं इसमें आपको ट्रिक बताता हूं कैसे याद रखना है। आप क्या करो, जैसे ये 90 डिग्री का एंगल बना है ना, ऐसे एक थोड़ा बड़ा सा एंगल बना लो ऐसे। ये सेंट्रॉयड होगा और ये जो तुमने 2 लाइन खींची है ना, ये लाइन होगी b/3 और ये लाइन होगी h/3। तुम ये ध्यान रखो, तुम ये ध्यान रखो। अब अगर तुम्हें इधर वाली दूरी चाहिए, मान लो तुम्हें इधर वाली दूरी चाहिए,
तो पूरे b में से b/3 माइनस कर दो तो आ गई इधर वाली दूरी 2b/3। देखो नोक वाली साइड से 2b/3 और 90 डिग्री वाली साइड से b/3, वही तो आया। इसी तरह से ये h/3, तो ऊपर जो वर्टेक्स है या नोक है वहां से देखेंगे तो क्या होगी ये दूरी 2h/3। कैसे? पूरे h में से h/3 माइनस कर देना, आ जाएगा। एक बार फिर से सुन लो तुम्हें कैसे ध्यान रखना है। जैसे इसमें ये एंगल 90 डिग्री है तो एक बड़ा सा 90 डिग्री बना लो ऐसे, और उस बड़े से 90 डिग्री में ये सेंट्रॉइड हो गया। ये अगर हमारा बेस b है और ये हाइट h है तो ये जो 90 डिग्री बनाए हो ना ये इसमें ये दूरी हो जाएगी b/3 और h के साइड वाली दूरी हो जाएगी h/3। ऐसे ध्यान रखो। फिर तुम्हें अगर इधर से यहां तक की दूरी चाहिए मान लो, तो भाई पूरा b है और ये b/3 है, तो b में से b/3 माइनस कर देना तो ये आ जाएगा 2b/3। और इसी तरह ये वाली दूरी अगर आपको चाहिए तो पूरा h है, h में से h/3 माइनस कर देना तो ये आ जाएगा 2h/3। ठीक, ये सब सरफेस वाली बॉडी है, एरिया वाली बॉडी है, ये ध्यान रखना। वायर नहीं है, वन डायमेंशनल नहीं है। ऊपर देखो हेडिंग क्या है, 2 डायमेंशनल एरिया वाली बॉडी की बात कर रहे हैं। इसका एरिया कितना होता है बच्चों? एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। नोट कीजिए इसको जल्दी से। तो चलिए अब हमने ट्राइंगल पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया रेक्टेंगल। अब एक सवाल करते हैं, देखते हैं कैसे करना है एरिया के सवालों को। चलिए मैं यहां एक डायग्राम बना रहा हूं। ये देखिए, ये डायग्राम हमने बनाया, एल शेप है, इसको एल सेक्शन भी बोलते हैं। उधर रख दो भाई, एल सेक्शन भी बोलते हैं। मान लेते हैं ये वाली साइड जो है वो 100 है, ये वाली साइड जो है वो 30 है, ये वाली टोटल साइड जो है सपोज 120 है और ये वाली साइड सपोज 20 है। और सेक्शन अगर मैंने बोल दिया इसका मतलब एरिया वाली बॉडी ही है। चलिए कोई नहीं, वीडियो तो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, मिल जाएगा आपको, और अभी फोटो वगैरह भी भेज देंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये ओरिजिन मान लेता हूँ मैं, लोएस्ट लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डायग्राम हम लोग ओरिजिन मानते हैं, तो हमने ओरिजिन मान लिया। तो ये वाली लाइन बच्चों क्या हो जाएगी? एक्स एक्सिस, जैसे पहले करते थे। ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? वाई एक्सिस। ठीक, अब इसमें पहले तो कितनी बॉडी है वो देखिए आप। अगर हम इसको यहां मिला लें तो देखो एक रेक्टेंगल नीचे बन गया और एक रेक्टेंगल ये छोटा वाला बन गया, 2 हो गए। कुछ लोग कहेंगे सर मैं ऐसे नहीं मिलाऊंगा, मैं तो ऐसे मिलाऊंगा, तो बिल्कुल सही बात है। अब एक रेक्टेंगल ये बड़ा वाला हो गया और एक रेक्टेंगल ये छोटा वाला हो गया। कुछ लोग कहेंगे सर मैं दोनों तरीके से मिलाऊंगा, ऐसे भी और ऐसे भी, तो एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये और एक रेक्टेंगल ये। अब बॉडी हो गई 3, पहले कितनी हो रही थी? 2। तो बॉडी कम से कम हो तब हमारा फायदा होता है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है ना, जैसे आप फॉर्मूला लगाओगे a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, तो इसमें अगर बॉडी जितनी कम होंगी उतना ही तो हम लोगों का फायदा होगा। जितनी बॉडी कम होंगी उतनी कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। भाई बॉडी अगर 2 होंगी तो 2 तक की कैलकुलेशन है, 3 है तो 3 तक की कैलकुलेशन। तो हम लोग हमेशा ऐसे काम किया करेंगे कि बॉडी हम कम से कम माने, कम से कम बॉडी एज्यूम करें। ज्यादा मानेंगे तो ज्यादा और मान सकते हैं। लो एक और बॉडी मान ली मैंने, 1 2 3 4, एक और मान ली मैंने 1 2 3 4 5, मगर हमारे सवाल की कैलकुलेशन और लेंथ बढ़ती चली जाएगी। उसको छोटा करना है। छोटा कैसे करेंगे? कम बॉडी एज्यूम करके। लेकिन अब कम का मतलब ये नहीं है कि गलत सलत कुछ भी कर लो, उनका कोई शेप होना चाहिए, ये ध्यान रखना। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां से हटाता हूं, इसको यहां से हटाता हूं, इसको यहां से हटाता हूं, और मैंने इस तरह से यहां मिलाया कि एक बॉडी जो है वो ये वाली है और दूसरी बॉडी ये वाली है। ठीक, पहले तो दोनों बॉडी का एरिया निकाल लो। एरिया निकाल पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि अगर एरिया नहीं निकाल पा रहे हैं तो सवाल करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे आप फॉर्मूले में जब एरिया ही नहीं रख पाओगे तो आंसर तो वैसे भी नहीं आना है ना। तो इसलिए जो है पहले एरिया निकाल लेते हैं हम लोग, जरा देखते हैं एरिया। इसको मैं फर्स्ट बॉडी मान रहा हूं, इसको सेकंड बॉडी मान रहा हूं।
तो पहली बॉडी के अगर एरिया की मैं बात करूं तो A1 100 इंटू 30। दूसरी बॉडी के लिए देखिए, दूसरी बॉडी की लेंथ कितनी है या ये हाइट कितनी है दूसरी बॉडी की, ये तो देखो पूरा कितना है बच्चों 120। 120 में से अगर ये वाला 30 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलिए आया। चलिए ये 90 हो गया। अब इसका एरिया अगर निकालेंगे तो 90 गुणा 20, ये 3000 हो गया और ये 1800 हो गया। ये आ गई वैल्यू अभी हमारे पास। चलिए अब क्या करें, हम लोग ने ओरिजिन बना रखा है, एक्स वाई एक्सिस बना रखी है, अब अंदाजे से इनके सेंट्रॉइड बना लीजिए। तो सेंट्रॉइड रेक्टेंगल का मैंने कहां बताया था, कहां होता है, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में ये है, और इस छोटे वाले का यहां इसके बीच में होगा ये। तो फिर बच्चों आप लोग मुझे बताना, जवाब दीजिएगा, ये दूरी कितनी हुई। वेरी गुड 50। और ये दूरी कितनी हुई 50, वेरी गुड। ये दूरी कितनी हुई 15 यानी कि 15, और इसी तरह ये दूरी भी कितनी हो जाएगी बच्चों 15 यानी कि 15। ओके अच्छा चलो बताओ ये दूरी कितनी हुई 10। अभी मैं केवल इस रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, केवल इसकी। ये दूरी कितनी हुई 45, वेरी गुड। पहले इतना बना लीजिए जल्दी से आप लोग। चलिए बच्चों आगे सॉल्व करते हैं अब इसको। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, अभी केवल और केवल हम लोगों ने कुछ डिस्टेंसेस बनाई हैं, लेकिन हमें जो दूरियां चाहिए होती हैं वो y और x एक्सिस से चाहिए होती हैं। तो पहले हम इसकी दूरी y एक्सिस से नापेंगे, तो ये है ना y एक्सिस, तो y एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है 50, यानी इसका एक कोऑर्डिनेट हो गया 50। फिर x एक्सिस ये है नीचे से, तो x एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है 15, तो 50,15। पहले हमेशा दूरियां हम लोग ऐसे बना लेंगे तो नापने में आसानी होगी। इसकी दूरी y एक्सिस से कितनी है बच्चों 10, और x एक्सिस यानी यहां से चाहिए तो 45 तो ये है, और उसमें ये नीचे वाली दूरी और आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो ये दूरी कितनी है 30, तो 45 ये और नीचे वाली डॉटेड ये 30, कितना हो गया 75। क्योंकि हमें तो दूरी x एक्सिस से चाहिए ना, हमें तो इस x एक्सिस से दूरी चाहिए। तो चलिए जो पहली बॉडी है अगर उसके कोऑर्डिनेट हम लोग लिखें तो पहली बॉडी के कोऑर्डिनेट आ गया x1 y1 कितना 50, 15। x1 की वैल्यू 50, y1 की वैल्यू 15। सेकेंड बॉडी अगर हम लोग देखें तो उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, वो आ गए 10, 75, यानी x2 की वैल्यू 10 और y2 की वैल्यू 75। अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे xc का, यानी कितना a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2, क्योंकि दो ही बॉडी है ना हमारे पास। तो वैल्यू रख देते हैं यहां पर बच्चों, तो a1 की वैल्यू कितनी है 3000 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 50, प्लस a2 की वैल्यू कितनी है 1800 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन a1 प्लस a2 यानी 3000 प्लस 1800। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो xc आ जाएगा। सिमिलरली yc का फॉर्मूला a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2 लगाइएगा तो yc आ जाएगा, वो अपने आप करिएगा। इतना नोट कीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो बच्चों इसमें आप xc की कैलकुलेशन करेंगे तो 35 आएगा, yc का फॉर्मूला लगाइएगा a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2, तो yc का मान आएगा, yc की वैल्यू आएगी 37.5। मैंने इसमें कहीं कोई यूनिट नहीं लिखी है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि साइडें जो है वो mm में दी हुई हैं, L सेक्शन की 100 mm, 30 mm, 120 mm, तो जो हमारे आंसर निकले xc ये 35 mm होगा, और जो yc निकला है वो 37.5 mm होगा, mm में ही होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो बच्चों अभी हम लोगों ने यही क्वेश्चन किया था, इसी में थोड़ा और चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग ट्राइंगल के बारे में भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें मैं एक ट्राइंगल ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक, अब हमारे पास बॉडी कितनी हो जाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। अब बॉडी हो गई 3 हमारे पास। कैसे 3 हो गई? अरे भाई जैसे अभी किया था इसको यहाँ मिला लीजिए। तो एक रेक्टेंगल तो ये हो गया, एक रेक्टेंगल ये हो गया 2, और एक ये हो गया त्रिभुज। ठीक, 3 बॉडी हो गई। तीनों का पहले एरिया निकाल पाओ तो देखो। तो पहले का एरिया कितना हो जाएगा 100 × 30, अभी हम लोगों ने किया ही था बच्चों 3000। दूसरे का एरिया बच्चों कितना हो जाएगा, पहली बॉडी ये मानी मैंने, दूसरी ये मानी, तो 20 × 90 अभी किया ही था हम लोगों ने 1800। और तीसरी बॉडी बच्चों हो गई ये ट्राइंगल। ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसका बेस कितना है, बेस यानी यहां से यहां तक कितना है, तो ध्यान से देखो बच्चों कितना है ये पूरा कितना है 100, ये कितना है, ये कितना है 20, तो 100 में से ये 20 हटा दीजिए, कितना बच गया 80 बच गया, यानी ये हो गया 80। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसकी हाइट कितनी है ट्राइंगल की, तो 90 है, तो कर लेंगे हम लोग 80 × 90। तो बच्चों इस तरह से हम तीनों बॉडी का एरिया निकालने में तो सक्सेसफुल हैं, इसका मतलब हम सवाल को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए आगे करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। ये आ जाएगा 3600, और यूनिट अगर सब जगह mm है, जहां नहीं लिखा है वहां भी, तो ये सब mm² में आएंगे। मैं यूनिट लिखना भूल जाता हूं तो अपने आप कर लीजिएगा उतना काम। अब देखिए आगे, फिर हमने यहाँ ओरिजिन ले लिया जैसे पीछे सवाल में लिया था। जब ओरिजिन दिया नहीं है तो कहीं भी ले सकते हैं, और आसानी के लिए लोएस्ट लेफ्ट कॉर्नर पर ले। और ये वाली लाइन हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये लाइन हमारी वाई एक्सिस हो गई। इसका सेंट्रॉइड अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था, तो अब दोबारा उतना नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। इसका सेंट्रॉइड था 50,15, इसका भी डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। अभी तो पीछे हमने इसी का सेंट्रॉइड निकाला था 10,75। फिर से ये बता दे रहा हूं भाई, ये कितना हुआ 90 का आधा 45, और 30 नीचे है तो 75, क्योंकि हमें इसकी दूरी कहां से चाहिए, पहले वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से 20 का आधा 10 हो गया, और एक्स एक्सिस से तो ये पूरी दूरी 75। हमें जो मेहनत करनी है इसमें, जो नई चीज़ है वो है इसका सेंट्रॉइड निकालना ट्राइंगल का। तो मैंने आपको बताया था ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के लिए क्या करना है हम लोगों को, कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना ट्राइंगल में, उसको थोड़ा बड़ा करके बना लो ऐसे। ये सेंट्रॉइड हो गया। ये वाली दूरी कितनी बताई थी मैंने, b/3, तो b कितना है इसका, बेस 80, तो 80/3, 80/3 कितना हो गया, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं 26.66। ये दूरी आ गई 26.66, ये वाली। ओके, इसी तरह से आपको ये दूरी भी चाहिए h/3 वाली, तो h कितना है इसका 90, 90/3 कितना हो गया बच्चों 30 हो गया। ये 80 यहां से हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हो गया 30। अब हमें इसकी दूरियां ये वाली नहीं चाहिए, हमें इसकी दूरी कहां से चाहिए बच्चों, वाई एक्सिस से, तो हमें तो ये पूरी दूरी चाहिए। तो इतनी दूरी कितनी है 20, और 26.6 ये, तो दोनों को जोड़ दें, यानी कितना हो जाएगा 46.66। फिर इसकी डिस्टेंस हमें कहां से चाहिए, एक्स एक्सिस से, यानी हमें ये पूरी डिस्टेंस चाहिए। तो ये 30 है, और नीचे वाला कितना है फिर 30 है, तो 30 कितना हो गया 60, यानी जो थर्ड बॉडी है उसके कोऑर्डिनेट ये आ गए। इसमें दिक्कत हो तो बोलो बच्चों जल्दी से, यहां तक। ट्राइंगल में अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो बोलिए, एक बार फिर से सुन लो। ट्राइंगल में क्या करते हैं, चलो दोबारा बता देता हूं, फिर से देखो भाई। ये जो 90 डिग्री वाला है इसको थोड़ा बड़ा कर लो ऐसे, तो ये सेंट्रॉइड हो गया। ये डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था b/3, और इस डिस्टेंस का क्या बताया था मैंने h/3। तो b कितना है इसका बच्चों 80 है, अभी तो लिखा था हम लोगों ने 80 है, तो 80/3 होगी ये दूरी, तो 80/3 करोगे तो ये कितना होगा 26.66, यहां तक ये दूरी केवल, दिस वन। इसी तरह से ये h/3 है, तो ट्राइंगल का जो h है, ट्राइंगल भी तो देखो अपना ध्यान से, ये है ना ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है ना हमारा।
तो ट्राइंगल का एच कितना 90, तो h/3 यानी 90/3 कितना हो गया 30, यानी ये दूरी हो गई 30। अब इसकी डिस्टेंस y एक्सिस से नापनी है हमें, तो 26.66 ही, और ये दूरी कितनी है 20, तो टोटल ऐड करोगे तो 46.66। फिर इसी की दूरी, इसी सेंट्रॉइड की दूरी हमें चाहिए x एक्सिस से, यहां से इस लाइन से, तो x एक्सिस चाहिए, तो ये दूरी कितनी होगी 30, और नीचे भी कितना है 30, टोटल कितना हो गया 60, यानी ये कोऑर्डिनेट आ गया 60। ओके, तो बच्चों अब हम लोग कोऑर्डिनेट तो सारे निकाल लिए हैं। तो पहली बॉडी हमने इसको माना था, तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गए। तो x1 y1 की वैल्यू कितनी हो गई 50,15। इसको बॉडी 2 माना था, इसके कोऑर्डिनेट 10,75 है, तो x2 y2 के कोऑर्डिनेट हो गए 10,75। और थर्ड बॉडी जो कि हमारी ट्राइंगल है x3 y3, तो थर्ड बॉडी के कोऑर्डिनेट ये रहे, यानी कि 46.66, 60, ये हो गए, ये हो गए। अब तीन बॉडी का एरिया भी मैंने लिख दिया, कोऑर्डिनेट भी मैंने लिख दिया। आप फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। ये आप फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि तीन बॉडी हैं, सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। करिए जल्दी से इसको अपने आप। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करने पे वो आएगा 39.98। तो इसमें आज हम लोगों ने रेक्टेंगल और ट्राइंगल दो एरिया वाली बॉडी ली, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी किए, और बहुत इजी क्वेश्चन है। आप कोऑर्डिनेट निकालना और एरिया निकालना अगर जानते हैं तो सवाल में कोई दम नहीं है। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो पसंद आएगा, समझ में आएगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और करवाना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।